किसान भाइयों, आज मेंथा का रेट क्या रहेगा, मतलब आगे चलकर मेंथा का रेट क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ कुछ गणितीय आंकड़े और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा कि मेंथा का रेट क्या रहेगा और इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो किसान भाइयों, गणितीय आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें 20 जून से 27 जून नहीं, 1 जून से 7 जून के बीच में। तो किसान भाइयों, आप देखिए, पहले देख लीजिए कि रेट था क्यों और क्यों था ये। 1 जून को 921 रुपये था, 2 जून को 914 रुपये, 3 जून को 912 रुपये, 4 जून को 912 रुपये, 5 जून को 923 रुपये, 6 जून को 923 रुपये, 7 जून को 923 रुपये। आखिर ये 1 जून से 7 जून के बीच मेंथा का रेट 925 के अंदर क्यों था? ये दो रीजनों पर। नंबर 1, किसान की मजबूरी। नंबर 2, व्यापारिक वर्गों का स्मार्टनेस। और मेरे यूट्यूब बनाने का यही लक्ष्य है कि मैं किसान को भी स्मार्ट बनाऊं, इसलिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले किसान की मजबूरी क्यों कहा जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसान की मजबूरी है। आप मेंथा के बारे में अगर ज़रा सा भी जानकारी रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि मेंथा एक वाणिज्यिक खेती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे बड़े बड़े भूस्वामी मेंथा की खेती नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेंथा लागत के साथ साथ एक मेहनत की खेती होती है। 8 से 10 सिंचाई लगता है। सिंचाई करना भी बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये ठंडा होता है, विषैले जानवर इसके अंदर बैठे रहते हैं। तो कई ऐसे रीजन है। और चिलचिलाती धूप में मई के महीने में, और नीचे पानी, ऊपर सूर्य भगवान तपते रहते हैं, तब खेती की सिंचाई की जाती है। तो ये एक बड़ा भूस्वामी, इससे बढ़िया वो अन्य वाणिज्यिक खेती कर लेता है। चाहे कपास की खेती हो, चाहे वो कर ले, गन्ने की खेती सबसे सरल है। तो इस माध्यम में वो अन्य स्रोत को अपनाता है। तो इसको सीमांत किसान करते हैं, क्योंकि 100 दिन की खेती है और अच्छा एक मोटा मोटा रकम आ जाता है। अपनी लागत के साथ साथ अपनी मेहनत भी लगती है। तो मैं सबसे इसके लिए एक व्यवहारिक ज्ञान की जहाँ तक बात है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीमांत किसान ज़्यादा करते हैं। मैं अपने गांव से 5-6 गांव और देखा। बहुत, मैं गिन के बता सकता हूँ कि लगभग मुझे 8 किसान ऐसे मिले जो 3 बीघे की खेती की। हमारे यहाँ बीघा 20 बिस्से का होता है। और बाकी सब, और सबसे ज़्यादा किसान मिले 10 बिस्से से 15 बिस्से खेती करने वाले। तो अब ये किसान मजबूरी क्यों कहा? क्योंकि देखिए, 1 जून से 7 जून के बीच या 10 जून का ऐसा महीना होता है कि जो नई जुताई चालू हो जाती है खेतों में। और मतलब एक जान लीजिए कि सीमांत किसानों के साथ भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है भाइयों, कि भारत में सबसे अधिक किसान सीमांत किसान हैं। और सीमांत किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी अगली फसल की खेती उस आधार पे करते हैं जो वर्तमान खेती के मुनाफे के आधार पे। तो मतलब अगर मेंथा की खेती अच्छी हुई तो वो आगे चल के धान की भी खेती वो अच्छे से ही करेंगे। तो डिपेंड रहते हैं, क्योंकि भाई इसको बेचेंगे तो उस पर जाकर करेंगे। तो यहाँ बताने का यही प्रयास है। और व्यापारी इस समूह जो है इस चीज़ को बहुत भली भांत भांपता है, क्योंकि वो स्मार्ट है। वो अपनी स्मार्टनेस का प्रयोग यहीं पर करता है। उसने क्या किया? रेट को स्थिर रखा। क्यों स्थिर रखा? क्योंकि यहाँ पर किसकी मजबूरी है? किसानों की। आएंगे बेचने। और 1 से 7 जून के बीच में वही किसान मेंथा पेरते हैं जिसका मेंथा अगेती रहता है, और जो मतलब ज़्यादा तत्पर रहते हैं। तो लेकिन हैं वो सीमांत किसान, उनको बेचना पड़ता है। अब यही व्यापारी समूह इस चीज़ को भली बात भाप लिया है, तो वो रेट को स्थिर रखा, क्योंकि किसानों की मजबूरी, बेचेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर 20 जून को ऐसा क्या हुआ, 27 जून के बीच में, कि रेट 925 से 1025 बढ़ गया। तो अब देखिए, यहाँ भी किसान की मजबूरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन व्यापारी वर्ग का स्मार्टनेस। और इसीलिए मैं किसान को यहाँ स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यापारी वर्ग का स्मार्टनेस और किसानों का अनभिज्ञता जानकारियों के प्रति।
और नए दौर के प्रति, क्योंकि वो मेंथा की खेती तो किसान कर रहा है लेकिन वो नहीं जान रहा है कि मेंथा एक ऐसा प्रोडक्ट वो निर्माण कर रहा है जो विश्व स्तर पर भारत 70% बनाता है, उत्पादन करता है। और भारत के 70% का उत्पादन यूपी करता है, और यूपी के कुछ ही ज़िले ऐसे हैं, बाराबंकी हुआ, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ऐसे ही कुछ ज़िले हैं। और होता क्या है कि अब देखिए, अक्सर ये देखेंगे आप कि जो रेट 1 जून से 10 जून के बीच में चलता है, तो पेराई के समय, मेंथा की पेराई के समय में आप देखेंगे ना, मतलब आसोन विधि के समय जब तेल निकाला जाता है, तो आप देखेंगे कि हल्का सा व्यापारी समूह चालाकी से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दाम हाई कर देता है। अगर 900 चल रहा है, 950, और ऐसे वो आगे प्रतिक्रिया बनाता है और किसान वो इसमें आ जाता है, क्योंकि इस समय भी किसान की ही मजबूरी, क्योंकि अब समय आ गया है लेवा मारने का और धान बोने का, और अन्य खेती जैसे अरहर हो गई, अन्य प्रकार की अगली खेती का दौर चालू है। तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि मेंथा सीमांत किसान करता है, 1 बीघे से 4 बीघे मालिक वाला करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा आर्थिकता वाली चुनौती रहती है, क्योंकि खुद पर है अप्लाई। अब देखिए, अब हुआ क्या कि 20 जून को देख रहे हैं 1026, 21 जून को 1029, 22 जून को 1018, 23 को 998, 24 जून को 1010, 26 जून को 1017, फिर 27 जून को 1017। अभी लो करेंगे। अब ये दिखाने का प्रयास करेंगे ना कि अब रेट सस्ता हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब ये व्यापारी समूह दिखाने का प्रयास करेगा कि हम ज़्यादा वो नहीं है। अब 1026 कर दिया, और ये था 1 जून को 920, लगभग 100 रुपये। और मैं आपको बताया कि किसान बस व्यापारी वर्ग 50 रुपये केजी ही महंगा करता है, लेकिन इस बार 100 क्यों किया? क्योंकि इस बार मेरे भाइयों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बस थोड़ा सा और प्रलोभन दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस बार मेंथा खेतों में कट के सड़ी नहीं है, बल्कि खड़ी होकर सड़ रही है। धूप हो ही नहीं रही है, इंद्र भगवान अपना कृपा बरसाए हुए हैं कि बारिश दे रहे हैं, ईंधन सड़ जा रही हैं जो आसवन विधि हो नहीं पा रही है। और बारिश अगर हो जाती है, अच्छे से धूप नहीं होती, तो तेल की मात्रा 40 से 50% अपने आप कम हो ही जाती है। और फिर मजबूरी किसान की आगे है कि वो आगे खेती करने के लिए इन प्रोडक्ट को बेचे। तो इसलिए इस बार थोड़ा 50 रुपये और प्रलोभन देकर 1026 किए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल यही बताना चाह रहा हूँ, मात्र मेरा यही है संकल्प, कि आप अगस्त तक रुक जाइए किसान भाइयों। मेंथा प्रोडक्ट आप समझने का प्रयास करिए, ये एक वैश्विक उत्पादन कर रहे हैं आप, और जो कि इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कॉस्मेटिक चीज़ों पर और अन्य सिंथेटिक, मतलब प्रसाधन जितने भी हैं उसमें इसका प्रयोग भरपूर हो रहा है। हिमगंगे नवरत्न तेल लगा रहे हैं ना, उसमें क्या लगता है? ठंडा रहता है ना, इसी का प्रयोग होता है। और कई प्रकार की दवाओं को बनाने में इसका प्रयोग होता है, और दिन प्रतिदिन इसका मांग बढ़ता जा रहा है, उत्पादन घटता जा रहा है, क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं, भारत में इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, व्यापारी वर्ग इसका लाभ उठा रहा है, लेकिन किसान स्मार्ट नहीं है, इसलिए उसको इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि जून तक आप अगस्त तक आप पूरा रुक जाइए, उसके बाद दाम बढ़ जाएगा। और इस बार मैं इस चीज़ की भी गारंटी नहीं ले सकता कि दाम कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2000 से ऊपर तो रहना है, क्योंकि भाइयों हंसी की ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि दाम जो है इस बार ये हो सकता है कि 2000 ये 2021 ऐसा है ना कि ये तेल का वर्ष है। चाहे सरसों का तेल देखें किस पीक पे जा रहा है, चाहे आप ये पिपरमिंट का ही तेल देख लीजिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को समाप्त करते हैं, उससे पहले बस यही एक चीज़ बताएंगे। आज यही एक नारा दूंगा, एक नारा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ: जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान,
जय धैर्यवान, धैर्यता बना कर रखिए। चलते हैं भाइयों। जय हिंद, जय भारत।